नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईने सच का न्यूज़ चैनल। आज समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 51वां जन्मदिन है। उसी को लेकर हम जो अशफाक अली खां हैं वो काफ़ी समय से जो है समाजवादी पार्टी में रहकर सेवा कर रहे हैं। इससे पहले वो विधायक भी रहे नौगांवा सराज से और आज उनका जो पद भी है वो प्रदेश सचिव भी उन्हें बना दिया गया है। और उसी की चर्चा को लेकर आज मैं इनके पास पहुँचा हूँ। पहले भी कई बार मैं इनके इंटरव्यू आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ, लेकिन आज फिर इनके पास मैं पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले तो विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जिस तरीके से आज अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। बहुत बार आपने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाई है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपकी टीम का भी और आपका भी। जहां तक मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन का सवाल है, वो आज की सियासत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, जिन्होंने समाजवाद को हिंदुस्तान में जिंदा किया और पार्टी की शक्ल में समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया। अखिलेश यादव जी आज के जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में आज एक बड़े दल के रूप में उभरी है। पार्लियामेंट में तीसरे नंबर की पार्टी है। इस मौके पर प्रदेश के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जी को, हमारे नेता को एक तोहफा दिया है। समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट में जितनी बड़ी संख्या है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए जन्मदिन का तोहफा है। और हम जन्मदिन को इस रूप में मना रहे हैं, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, सामाजिक बराबरी और समाज में एक वृक्षारोपण के रूप में वट वृक्ष है, नीम का वृक्ष है और दूसरे वृक्ष हैं जो समाज में, देश में हम लोगों के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हम वृक्षारोपण करके आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी को पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो अपना वर्चस्व उत्तर प्रदेश में कायम किया है, पिछले के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक काफ़ी बहुत ज़्यादा उछाल समाजवादी पार्टी ने मारा है। जो नेताजी थे मुलायम सिंह जी, उनके समय भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज अखिलेश यादव ने इस तरीके से यूपी में अपनी एक पहचान बनाई है और अदर जो दल थे उन्हें बिल्कुल मात दी है बुरी तरीके से। और सवाल इसके बीच में ये भी मैं जोड़ देता हूँ, काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी राम मंदिर को लेकर बड़ा एकदम सब जगह ये चला, लेकिन किस तरीके से जो काम चला उसके बाद भी वहाँ पर उन्हें पराजित का मुंह देखना पड़ा है। देखिए, मैं किसी दल की ना तो बुराई करता हूँ कभी, ना उसकी खामियां बताता हूँ। हम अपनी अच्छाइयाँ आपके सामने पेश करते हैं। जहाँ तक संख्या बल की बात है उत्तर प्रदेश में, तो संख्या बल एक गिनती होती है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश की आवाम ने दिल से चाहा है। संख्या बल जब ही आया है कि जब प्रदेश की आवाम ने एक तरफा वोट किया है। यह संख्या और भी बढ़ सकती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से छोटे छोटे जो अंतर थे उनकी वजह से हम करीब 7-8 सीटों पर पीछे रह गए हैं, वरना ये और ज़्यादा बल होता। प्रदेश की आवाम ने आदरणीय अखिलेश यादव और गठबंधन, जो हमारा गठबंधन था, उसे सराहा, उसकी नीतियों पर विश्वास किया। हर वर्ग के, पिछड़े से लेकर अगड़े तक, अनुसूचित जाति से लेकर सामान्य जाति तक के लोगों ने, वहाँ की आवाम ने अखिलेश यादव जी पर और आदरणीय राहुल जी पर यकीन किया है। ये उसी का नतीजा है। मेरे नेता सबका ख्याल रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, ये इसका नतीजा तो जैसे आपने बताया कि जो पेपर लीक भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जितने भी पेपर हुए उस पर लीक, वो हर जगह उनके पेपर लीक, तो युवाओं की कहीं ना कहीं समाजवादी या गठबंधन की तरफ जो है रुझान बढ़े हैं। क्या इसका असर नहीं होगा? देखिए, दूसरों की खामियां हमारा लाभ है। प्रदेश में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने या उनकी सरकार ने जो भूलें की हैं उसका यकीनन हमें लाभ तो मिलेगा ही, इसमें क्या शक है। जहाँ तक पेपर लीक हो रहे हैं और दूसरी युवाओं के साथ दिक्कतें आ रही हैं, उसका लाभ तो हमें मिला है। लेकिन उसके अलावा जो हम पर विश्वास करने की बात है, हमारे नेता पर विश्वास करने की बात है, मैं उसको पहले कहूँगा। प्रदेश की आवाम ने आदरणीय अखिलेश यादव जी पर, गठबंधन पर, हमारे नेताओं पर विश्वास किया है। जो उनकी खामियां हैं उनकी सज़ा
आवाम दे रही है और देती रहेगी। प्रदेश में जवानों के साथ जुल्म तो हो रहा है, जवान नाराज है। मैं पूर्वांचल में चुनाव में गया, वहाँ पर मैंने देखा जो युवा था वो हुंकार भर रहा था आज की सरकार के खिलाफ, और वही नतीजे सामने है। अभी जिस तरीके से अब जो है जो विधानसभा की तैयारियों में भी जो नेता कर रहे हैं पूरी तरीके से वो लग चुके हैं, अपनी अपनी ताल भी ठोक रहे हैं, तो क्या माना जाए विधानसभा जो चुनाव है उसमें क्या परिणाम आ सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए, हौसला बुलंद है मेरे नेता का, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आवाम का। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी पार्लियामेंट में सीट आई हैं तो हम बहुमत में तो आज भी बैठे हैं। हमारा गठबंधन और हम, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय राहुल जी, अगर उसके नतीजों पर आप लगाएं आगे तो हम बहुमत पहले सिद्ध कर चुके हैं, और ईश्वर ने चाहा, यकीनन खुदा की मर्जी रही तो उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम की सरकार होगी, वो मुख्यमंत्री होंगे या जिसे बनाना चाहेंगे। तो बहुमत तो आज हमने सिद्ध कर दिया है, 27 में और अच्छा होगा। जो अभी जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जो हार की है उसकी समीक्षा चल रही है, उसमें भीतर घात के ऐसी कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भीतराघात हो रही है तो उनके लोग कर रहे हैं। मेरे नेता या मेरी पार्टी के साथी हैं, वो तो कोई भीतराघात कर नहीं रहे हैं, ये उनका अपना मसला है। भीतराघात हो रहा है तो यकीनन किसी के साथ जुल्म हुआ होगा तो वो भीतराघात कर रहा होगा, ये उनका काम है, वो सोचें समझें क्या करें, ये उनका फैसला है। आखिर वो उनकी पार्टी हारी है, हमारी पार्टी जीती है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि लोगों ने मेरे नेता को पसंद किया है। अब उनका भीतराघात है, वो समीक्षा करें, किसी को सज़ा दें, किसी को पुरस्कार दें, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं तो इस मिजाज का हूँ कि उनके भीतराघात पर या उनका जो और निजा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो पार्टी की समीक्षा उनकी खुद की है, वो करते रहें। अच्छा, ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा बोला है जो शपथ ग्रहण समारोह, मैंने भी देखा है। ये तो देखिए, नेता सदन या आदरणीय जो नेता जो महाअध्यक्ष हैं, ये उनका अपना कानूनी दायरा है। मैं तो उससे अभी कोई टिप्पणी करने की हैसियत में भी नहीं हूँ। जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि आदरणीय ओवैसी साहब ने जो कहा, जय भीम, जय फिलिस्तीन, जय संविधान, अब क्या सदन में दूसरे मुल्क का नारा लगाया जा सकता है? मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वो उनकी पर्सनल नियत है। जहाँ तक फ़िलिस्तीन की बात है, अगर कहीं दुनिया में कोई बड़ा ताकतवर मुल्क अगर किसी गरीब मुल्क की आवाम पर जुल्म करता है तो मैं सदन की बात तो नहीं करता, लेकिन सदन के बाहर की बात करता हूँ। ये अपनी अपनी नियत है, और ना ये हिंदू है ना मुसलमान है, ना कोई समीक्षा हिंदू मुसलमान की है। वहाँ तो जो लड़ने वाले हैं वो एक मुल्क का ताकतवर मुल्क एक गरीबों पर, छोटे मुल्क वालों पर जुल्म कर रहा है। मैं भी उसकी वर्षना करता हूँ, मैं उसकी आलोचना करता हूँ कि जो इज़राइल है वो बड़ा जुल्म वहाँ के अस्पतालों पर, जो हम मीडिया में आपके माध्यम से देखते हैं, तो बड़ा जुल्म है आवाम के ऊपर, बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है। बल्कि मैं ओवैसी साहब की बात सदन के अंदर की नहीं करता, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक, क्योंकि भारत की तो एक सभ्यता है, भारत में जहाँ जहाँ जुल्म हुआ है आज भी और पहले भी भारत के जो हमारे राजा हुए हैं, हमारे भारत की आवाम हुई है, उन्होंने सदा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और आज भी भारत की आवाम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है। मैं भी भारत का एक सरबराह नागरिक होने के नाते मैं इज़राइल की जो कारगुजारी है उसकी आलोचना करता हूँ।